नमस्कार, हेमास पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था कि किस तरह से आप माइंडफुलनेस की ये जो ABCD हैं, इसको जानकर माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस को एक ट्रेनिंग के तौर पर लेंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू भी कर दी है। पिछले दोनों वीडियो मैंने माइंडफुलनेस पर शेयर किए हैं आपके साथ। उन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये जो तीसरा वीडियो है, ये वीडियो उन्हीं दोनों वीडियो का कनेक्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैं 3 A's आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि माइंडफुलनेस को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ये 3 A's जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन 3 A's को जब आप जानेंगे तब आप पूरी तरह से माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस को प्रॉपर कर पाएंगे और उसका बेनिफिट भी प्रॉपरली आपको मिलेगा। तो ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो 3 A's मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, ये 3 A's माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन तीनों को अगर आपने नहीं समझा है तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडफुलनेस के 3 A's में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट A है वो है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी। अब आप ये कहेंगे कि जनरल नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, ये जनरल नॉलेज की बात नहीं है। ये अवेयरनेस, जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट की जब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस में एक सेगमेंट है सेल्फ अवेयरनेस का, यहाँ पर वो सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा सा और ब्रॉडली आपको समझना है। आपको अवेयरनेस बढ़ानी है किस चीज को लेकर? अगर आप माइंडफुलनेस के लिए थोड़ा सा अटेंटिव हैं, आप सीरियसली माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, तो अवेयर होना होगा अपने थॉट्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, और चौथा है आपका जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जहां पर आप रह रहे हैं, जो आपके आसपास का माहौल है, उसके प्रति अवेयरनेस आपको रखनी होगी। अब आप ये कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? इसमें नई बात यह है कि आपके थॉट्स को आपको चेक करना है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी फीलिंग्स और इमोशंस का डायरेक्शन नेगेटिव है तो उन्हें PTP में कन्वर्ट करना है। यानी आपका जो सोचने का तरीका अगर नेगेटिव हो गया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी काफी बार शेयर किया है कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न अगर आपका है, NTP है, तो उसे PTP में कन्वर्ट होगा, यानी PTP में, यानी पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप अवेयर होंगे। और अवेयर रहने के लिए बार बार नोटिस भी करना पड़ेगा। अगर देखिए, पॉजिटिव अगर आपके इमोशंस हैं, पॉजिटिव आपकी फीलिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वाइब भी पॉजिटिव आएगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप खुश महसूस करेंगे, आपके आसपास का माहौल भी आपको खुशनुमा लगेगा। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर आप लो फील कर रहे हैं, आपको डलनेस फील हो रही है, या आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो आपकी एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी। तो एनर्जी लो हो रही है तो आपको चेक करना है कि एनर्जी लो होने का कारण क्या है, यहां पर अवेयर रहना है। और अगर आपको कारण नहीं भी समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो भी आपको उसे जबरदस्ती डाइवर्ट करना है। देखिए, जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और लग रहा है कि गड्ढा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा गड्ढे में गाड़ी ले जाएंगे या गड्ढे से बचने की कोशिश करेंगे? तो ये यकीन मानिए कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, ये आपके माइंड को एक गड्ढे की तरफ ले जाते हैं, यानी वो नुकसान करते हैं हमारी लाइफ में। तो उन गड्ढों से बचना है हमें, और उसके लिए क्या करना है? स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए और गड्ढों से बचते हुए अपनी गाड़ी निकालिए। और स्टीयरिंग यहाँ पर आपका माइंड है, उसको कंट्रोल करने की पावर आपके पास है। तो अवेयर रहिए अपने थॉट्स के लिए, इमोशंस के लिए, और आपके आसपास की सराउंडिंग्स के लिए। नेगेटिविटी से अपना ध्यान हटाइए, पॉजिटिविटी पर अपना ध्यान फोकस करिए, और इसमें आपकी हेल्प करेगा ग्रेटिट्यूड। देखिए, मेरे हर वीडियो में ग्रेटिट्यूड की बात करती हूँ। बिना ग्रेटिट्यूड के आप माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, आप धन्यवाद दीजिए। और जब आप ऐसा काम बार बार करेंगे तो पॉजिटिव जो फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो पहला ए है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। आप देखिए, जिंदगी जी रही है और हमारा स्टीयरिंग ही पता नहीं है कहाँ है, तो फिर तो हम कहीं भी जाएंगे। बिना स्टीयरिंग कंट्रोल किए हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो स्टीयरिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए और गाड़ी को, अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही डायरेक्शन दीजिए, और इसमें हेल्प करेगा अवेयरनेस। अब दूसरा जो आता है वो है एक्सेप्टेंस। दूसरी, जितनी भी परिस्थितियां हैं आपके सामने की, उन सारी परिस्थितियों को जैसी वो हैं
वैसी एक्सेप्ट करिए। और इन सब में भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अपने थॉट्स, इमोशंस और आपकी इंटरनल जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी मोमेंट में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपके इमोशंस जो है वो आपको अच्छी वाइब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पॉज लीजिए, उनको मॉनिटर करिए। जैसे हम कहते हैं ना कि साक्ष्य भाव से आप किसी चीज को घटित होते हुए देखिए, तो आपके प्रति आपके मन में एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए कि ये जैसा है, जिस भी परिस्थिति में आप हैं उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट करें, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ना आए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कई बार मेरे पास मेल भी आते हैं और मैसेज भी करते हैं बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, वो ये कि हम प्रैक्टिस करते हैं जब माइंडफुलनेस की, तो कई बार इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कि माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हमको पता है कि ये थॉट्स सही नहीं है, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं होते, तो एक उलझन सी दिमाग में पैदा हो जाती है और उस उलझन को हम कंट्रोल करते हैं तो और ज्यादा उलझ जाते हैं और अंततः होता क्या है, वो प्रैक्टिस ही हम छोड़ देते हैं और मेडिटेट कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। आप मुझे बताइए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तवा गर्म है तो आप इंस्टेंट उसे अगर ठंडा करेंगे तो छन की आवाज तो आएगी ना, तो उसको अपने आप अगर ठंडे होने देना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो ठीक ऐसे ही हमारे अंदर का जो सेंसेशन है, हमारी बॉडी क्या कह रही है, हमारी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, उनको जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए। ये सेम बात लागू होती है आपके आसपास के लोगों पर भी। वो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करिए, और जैसे हैं वैसा हम जब स्वीकार करते हैं तो फिर माइंड कूल और काम होने की स्थिति में आता है। तब वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होना शुरू होती है। अदरवाइज हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, हमने ऐसा कहा, हम ऐसा करेंगे, तो ये सब अगर आप करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहेंगे, आप जज करते रहेंगे। और जज न सिर्फ आप दूसरों को करेंगे, बल्कि आप जज किसको करेंगे, आप अपने थॉट्स को जज करेंगे, अपनी बॉडी को जज करेंगे, अपनी बॉडी की दूसरों के साथ कंपैरिजन करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आप जज करेंगे। आप जजमेंटल मत होइए। देखिए, नॉन जजमेंटल जो आपका एटीट्यूड है ना, वो यहाँ पर काम आएगा। और ये जब होगा तो आप देखिएगा आपकी माइंड में कितनी ज्यादा शांति होगी। मेंटल वेलबींग के लिए प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। तीसरा ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अलाइनमेंट। आपको अलाइनमेंट किस चीज के साथ करना है? देखिए, कोई भी चीज बेतरतीब जब होती है तो वो हमें उलझन पैदा करेगी, या फिर कहीं ना कहीं वो आंखों को भी अच्छी नहीं लगेगी। घर भी एकदम साफ सुथरा और एक तरीके से रखा हुआ, तरीके से सजाया हुआ हमें अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी, हमारे सेंसेशन, या हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं या नहीं है, इन सब चीजों का अलाइनमेंट जो है वो हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन की ओर लेकर जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं इसको समझाती हूँ कि अलाइनमेंट कैसे प्रैक्टिस में लाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए आपने कोई टाइम डिसाइड किया, और उस टाइम में आपने जैसे ही या तो आपने काउंटिंग की, या फिर आप बॉडी के सेंसेशन को आप महसूस कर रहे हैं, या ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में काफी सारी आपको डिटेल में बताया है। और अगर आप ऐसा करना शुरू कर रहे हैं और कोई पास्ट का बैगेज या पास्ट की कोई ऐसी चीज पावरफुल वो आपके माइंड में आ रही है, तो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं होगा। तो पास्ट में नहीं जाना है, या कोई फ्यूचर की चिंता आपको परेशान कर सकती है, कल ये होगा कि नहीं, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, किसी चीज को लेकर हो सकता है कोई फियर आपके मन में हो, तो वो भी आपको नहीं सोचना है। प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को अलाइन रखिए, प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्टिविटी रखिए, अपना इन्वॉल्वमेंट रखिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड कूल और काम होना शुरू होगा। देखिए, ना तो पास्ट आपके हाथ में है और ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में है। जो पास्ट में हो गया उसे हम अंडन नहीं कर सकते। उसकी एक्सेप्टेंस एक जरिया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो हम उसकी मेमोरी को साथ में ले सकते हैं, वो हमें एनर्जी देगा। बुरा है तो उसे पीछे छोड़ दीजिए, उसके लेसन्स अपने साथ रखिए और आगे बढ़ना जरूरी है। और फ्यूचर तो हमारे हाथ में अगला पल ही नहीं है, तो फ्यूचर के बारे में टेंशन क्या करनी। तो फ्यूचर को लेकर भी अपने प्रेजेंट में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट अगर बिगड़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये जो 3 ए हैं, ये आपको माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस की ये जो पर्सनल ट्रेनिंग है इसमें हेल्प करेंगे। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और अलाइनमेंट, ये तीनों चीजें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को करने के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये तीनों में आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आप कैपेबल हैं खुद करने के लिए, आप कैपेबल हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आप कैपेबल हैं आप एक्सेप्टेंस के लिए, जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं, और आप खुद कैपेबल हैं अलाइनमेंट में अपने आप को लाने के लिए।
किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। तो अगर आपको अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस के ज़रिए बहुत ही कूल और काम रहना है, अपनी मेंटल वेलबींग को ठीक करना है, मानसिक रूप से मजबूत रहना है, तो इन तीनों एज को प्रैक्टिस में लाइए। और प्रैक्टिस में लाने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि इन तीनों को आपने किस तरह से अपनी लाइफ में ऐड किया। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जिन लोगों को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप गिफ्ट में देना चाहते हैं, ताकि वो भी अपनी मेंटल वेलबींग के लिए अवेयर हो सके। ये वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया, उम्मीद है वो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज बस इतना ही। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।